प्रभु के नाम की स्तुति हो। बहुत बार जब हम कुछ भी नहीं बोलते, परमेश्वर हमारी आवाज को सुन लेते हैं, परमेश्वर हमारी पेन को समझता जाते हैं। बाइबल की एक बड़ी प्यारी घटना आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। गुलाम ऐसा कहता है कि अपने चेलों को यह सिखाने के बाद कि मैं खाने को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अपने चेलों को यह सिखाने के बाद कि मैं कुदरत को कंट्रोल कर सकता हूँ, यीशु मसीह नैन गेट की तरफ जा रहे हैं। लगभग कफरनहूम से नैन जो सिटी थी 25 से 30 किलोमीटर का सफर था। अब यीशु मसीह के साथ बड़ी भीड़ थी, चेले थे, बड़े लोग थे और वो यीशु मसीह की बातों को सुन रहे थे, वचन को सुन रहे थे। अब दूसरी तरफ जब यीशु मसीह नैन गेट की तरफ आते हैं, वहां पर एक और भीड़ दिखाई देती है जो कि एक मदर के साथ थी, जो विधवा थी, जिसका बेटा मर चुका था। अब उस बेटे की एज के बारे में बाइबल कुछ नहीं कहती, लेकिन कलाम कहता कि उसके साथ भी भीड़ थी, वो दफनाने जा रहे थे। यानी कि एक तरफ यीशु के साथ बड़ी भीड़ थी, एक तरफ उस औरत के साथ भीड़ थी। फर्क बस ये था कि जो यीशु के साथ भीड़ थी वो जीवन की बातें सुन रहे थे, और जो उसके साथ भीड़ थी वो पेन में थे, तकलीफ में, और वो उसको दफनाने के लिए जा रहे थे। वचन ऐसा कहता है जब यीशु मसीह ने उस विधवा को देखा, उसको उसके ऊपर तरस आया और वो यीशु मसीह उसके बेटे के पास पहुंचा। उस अर्थी को यीशु ने टच किया और वचन ऐसा कहता है कि वो बच्चा यानी वो बेटा जिंदा हो गया और वो बातें करना उसने शुरू कर दिया। अब भीड़ में दोनों तरफ लोग थे। हो सकता कि दोनों तरफ से कुछ लोग ऐसे थे जो सोच रहे थे कि अब ऐसा क्या होगा, इससे बढ़कर क्या कोई मौत से भी जिंदा हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने वो कर दिखाया। बहुत से लोगों का मुंह वहां पर यीशु मसीह ने बंद कर दिया। लेकिन आप मजे की बात यहां पर यह कि जब अब इस पूरी घटना को पढ़ोगे, आप कहीं भी इस बात को नहीं पाओगे कि उस मदर ने यीशु को कहा हो कि मेरे बेटे को जिंदा कर। उसने तो अपना मुंह तक नहीं खोला, उसने कुछ भी यीशु को नहीं किया कहा। लेकिन यीशु उसकी दर्द को समझ के, उसकी तकलीफ को, उसके परेशानी को समझ के, उसके साइलेंस में जो पेन थी उस पेन को यीशु मसीह समझ गए। और वचन ऐसा कहता है कि जो भीड़ रोने के साथ आ रही थी, चिल्लाते हुए आ रही थी, वो भीड़ खुशी के साथ अपने घर वापस गई, क्योंकि वो बेटा चलकर अपनी मदर के साथ वापस अपने घर जाता है। आपको इनकरेज करना चाहता हूं मैं यीशु मसीह के जिंदे नाम में कि बहुत बार जब हम अपनी पेन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमारी पेन को, हमारी तकलीफ को लोग नहीं समझ पाते और ना ही हम उनको बताना चाहते हैं, तो कोई है जो हमारी पेन को समझ पाता है, हमारी तकलीफों को समझ पाता है, और वो हमें आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो यीशु मसीह ने वहां पर एक बड़ा चमत्कार किया। आप चेले पर्सनली ये समझ के इस बात को कि ये सिर्फ खाने को मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर नहीं है, ये सिर्फ कुदरत को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि डेथ भी इसके सामने, इसके वर्ड्स के सामने नहीं टिक सकती। इसके शब्दों में इतनी सामर्थ है कि खाना मल्टीप्लाई तो होता है, कुदरत भी थम जाती है, इवन मौत भी इसके शब्दों के सामने टिक नहीं पाती। तो हम तो एक ऐसे परमेश्वर के साथ सेवकाई कर रहे हैं जो जीवन से भरा हुआ है, जिसकी बातें, जिसकी लाइफ में जीवन छुपा हुआ है। सो परमेश्वर आपको इस छोटे से कलाम के द्वारा बेहद ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की।